हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएमआर की इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं दोस्तों आपके लिए राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के पर्यटन स्थल को लेके आया हूँ। हम इस टॉपिक में 150 टॉप जो एमसीक्यू हैं उसको कवर करेंगे। ये जो लेक्चर होगा, ये जो टॉपिक होगा वो 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन को और उससे नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन को भी देख रहे हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हमने कुछ टॉपिक कर लिए हैं, तो आप उनको भी देखिएगा। वो भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझाए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, ऑप्शन पढ़ने के बाद में मैं आपको ये टाइम दूंगा ताकि आप अपना एनालिसिस खुद कर सकें। ठीक है दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। किस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी मोहम्मद यूसुफ समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति, ऑप्शन डी लकड़वाला समिति। बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? समय शुरू हो चुका है आपका। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी मोहम्मद यूसुफ समिति की गठन कब हुआ? 14 मार्च 1992 को मोहम्मद यूसुफ समिति का गठन हुआ। ये जो मोहम्मद यूसुफ समिति है, इस समिति ने क्या सिफारिश दी कि जो राजस्थान है इसके पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए। भारत में राजस्थान को सबसे पहले पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ये जो प्राप्त है। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए, सी और डी, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति, ये तीनों ही समिति किससे संबंधित है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का निर्धारण करने के लिए, गरीबी रेखा का निर्धारण करने से। क्वेश्चन हो गया है फर्स्ट। आप सेकंड क्वेश्चन पे आइए। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, ए जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर को, बी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर को, सी जयपुर, आगरा, दिल्ली और डी जयपुर, आगरा और सवाई माधोपुर। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से स्थान आते हैं? बताइए दोस्तों, समय आपका शुरू हो चुका है। इसी समय में आपको बताना है, आपका एनालिसिस करना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया जयपुर, आगरा और दिल्ली। स्वर्णिम त्रिकोण में जयपुर शामिल है, आगरा शामिल है और दिल्ली शामिल है। ठीक है, आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 3, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी बीकानेर। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? मरु महोत्सव। आपको कंफ्यूज नहीं होना है मरु महोत्सव और थार महोत्सव में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। एक दूसरा महोत्सव आता है दोस्तों, थार महोत्सव। थार महोत्सव, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बाड़मेर में। मरु महोत्सव कहाँ आ गया? जैसलमेर में। और थार महोत्सव है जो ये कहाँ पे? बाड़मेर में मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों हम इसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन को इमेज के सहारे हम याद करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको लंबे समय तक याद रह जाए। दोस्तों अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चैनल लंबे समय तक आपको एग्जाम के लिए हेल्प करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में किस देश से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? राजस्थान में किस देश से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बताइए। ए फ्रांस, बी यूके,
सी यूएसए और डी जर्मनी। समय शुरू हो चुका है आपका दोस्तों। राजस्थान में किस देश से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? क्या होगा इसका आंसर? फ्रांस। फ्रांस। 205 सेकंड का समय ये पर्याप्त समय है। इसमें आप अगर आपको समय ज़्यादा चाहिए तो प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और उसके बाद में आप पर्याप्त टाइम लीजिए अपना उसको आंसर देने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से 5 सेकंड का टाइमर बहुत ही होता है। अगर आपने क्वेश्चन को पहले पढ़ रखा है या आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो आप इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट के बेस लेक्चर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। मेवाड़ की विरासतों में शुमार मायरा की गुफा कहाँ स्थित है? ये मायरा की गुफा है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गोगुंदा, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी आहड़ और ऑप्शन डी झाडोल। मायरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? समय शुरू हो चुका है, आप बताइए मायरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? गोगुंदा। गोगुंदा में स्थित है। गोगुंदा कहाँ पे? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? ए 1 अप्रैल 1979 को, बी 1 अगस्त 2000 को, सी 27 दिसंबर 2001 को और डी 29 अक्टूबर 1996 को। बताइए दोस्तों। आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट, राजस्थान आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? तो आरटीडीसी की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी की स्थापना की गई। आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में ही आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको उसको एक्सप्लेनेशन को भी साथ में सॉल्व करना है, पढ़ना है, ध्यान से याद रखना है, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन में ही आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप ये जो टॉपिक करोगे 150 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे तो आप अंत में देखोगे कि हमने 150 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, लगभग हम 300 से 400 क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित को याद करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा उसकी व्याख्या होगी, व्याख्या में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में है। आरटीडीसी क्या काम करता है? आवास, भोजन, यातायात की सुविधा ये पर्यटकों को उपलब्ध करवाने का काम करता है। दोस्तों, हम आरटीडीसी के जो कार्य होते हैं उसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। आरटीडीसी क्या काम करता है? राजस्थान में जितने भी मेले होते हैं, महोत्सव होते हैं, जैसे हमने देखा ऊंट महोत्सव, पतंग महोत्सव, तीज महोत्सव, ये जितने भी महोत्सव है, मरु महोत्सव, इसका आयोजन कौन करता है? आरटीडीसी करता है। पर्यटन से संबंधित नीतियां बनाना, योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना भी आरटीडीसी का कार्य होता है। पर्यटन स्थल का रख रखाव, उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रखना, ये आरटीडीसी का कार्य है। चौथा, पर्यटकों के लिए होटलों की व्यवस्था करना, ये भी किसका कार्य है? आरटीडीसी का ही कार्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रणकपुर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? रणकपुर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी सिरोही और ऑप्शन डी जालोर। क्या होगा आपका आंसर दोस्तों? रणकपुर। अगर आपको रणकपुर मंदिर पता है कहाँ पे है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो रणकपुर मंदिर पाली में है और रणकपुर महोत्सव भी कहाँ है, किया जाता है? पाली में ही किया जाता है। ये रणकपुर का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में वर्तमान में कितने पर्यटन संभाग हैं? राज्य में वर्तमान में कितने पर्यटन संभाग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। कितने पर्यटन संभाग हैं? बताइए दोस्तों। समय शुरू हो चुका है आपका। कितने हो गए? 4। राज्य में वर्तमान में कितने पर्यटन संभाग है? 4 पर्यटन संभाग है। पहला है जोधपुर, ये जोधपुर है जो पर्यटन संभाग में आता है। दूसरा उदयपुर, ये उदयपुर हो गया, ये हो गया उदयपुर। तीसरा हो गया अजमेर,
अजमेर, चौथा कोटा। 4 है जो पर्यटन संभाग में हैं, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में पर्यटन मंत्रालय की नई टैगलाइन क्या है? उसकी नई टैगलाइन बतानी है आपको। दोस्तों, पिछली सरकार वसुंधरा सरकार के समय कुछ अलग टैगलाइन थी, उससे वसुंधरा सरकार के पहले कुछ अलग थी, फिर वसुंधरा सरकार ने आई तो पर्यटन मंत्रालय की टैगलाइन चेंज की। पुनः अशोक गहलोत के आने के बाद में वापस पुनः पर्यटन मंत्रालय की टैगलाइन जो पहले थी वही वापस कर दी गई। तो बताइए क्या है आंसर? ए ऑप्शन है आपनो राजस्थान, बी जाने क्या दिख जाए, सी राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य और डी पधारो मारे देश। क्या होगा इसका आंसर? समय शुरू हो चुका है आपका। क्या होगा इसका आंसर? डी पधारो मारे देश। क्या होगा? पधारो मारे देश। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसाद व हृदय योजना के लिए राजस्थान के किस शहर का चयन किया गया है? प्रसाद व हृदय योजना के लिए राजस्थान के किस शहर का चयन किया गया है? बताइए दोस्तों। ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी कोटा और डी अजमेर। प्रसाद व हृदय योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसमें एक राज्य का, एक जिले का, एक शहर का चयन किया गया है। तो क्या होगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा अजमेर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में हाथी गांव कहाँ पर स्थित है? राज्य में हाथी गांव कहाँ पे स्थित है? ए डीग भरतपुर, बी आमेर जयपुर, सी कोटपुतली जयपुर, डी मेड़ता पाली। बताइए दोस्तों, कहाँ पे स्थित है हाथी गांव? आपका समय शुरू होता है दोस्तों। हाथी गांव कहाँ पर स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आमेर जयपुर में हाथी गांव स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। अन्ना सागर झील का निर्माण किस नदी के जल को रोककर करवाया गया? अन्ना सागर झील का निर्माण किस नदी के जल को रोककर करवाया गया? ए बांडी नदी, बी चंद्रा नदी, सी गोमती नदी, डी बाणगंगा नदी। बताइए दोस्तों, किस नदी के जल को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया? इसका ऑप्शन होगा दोस्तों चंद्रा नदी। ये दोस्तों आप देख रहे हैं अन्ना सागर झील है। इस झील का निर्माण चंद्रा नदी का जल को रोककर करवाया गया। इस झील में बांडी नदी का जल भी आता है। ये दोनों वर्तमान में क्या है? काल्पनिक है। ये वर्तमान में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बांडी नदी तो केवल बरसात होने पर, मौसम आने पर ही ये बांडी नदी का जल आता है इस पे। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अन्ना जी ने इस झील का निर्माण करवाया। अन्ना सागर झील के पास में एक उद्यान बना हुआ है, उसका नाम है सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? दौलत बाग। क्या नाम है इसका? दौलत बाग है। सुभाष उद्यान का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। सुभाष उद्यान में एक तरफ जो पूर्व की तरफ में आप देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ में चार चार खंभों की, तीन ऐसे प्रकार से 12 दरिया खंभों की छतरी बनी हुई है, महल बने हुए, चार चार खंभों की, चार चार और चार, इसलिए इसको 12 खंभे हो गए, 12 खंभों के महल, इसलिए इसको 12 दरी भी कहा जाता है। और 12 दरी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप करिए सॉल्व। राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को के विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया, लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज की गई है, बाकी क्वेश्चन वही है। प्रसाद व हृदय योजना हमने देखी थी, इसमें केवल प्रसाद योजना है। ऑप्शन ए कोलायत, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी नाथ द्वारा,
और ऑप्शन डी कनौट किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन आपको बताइए दोस्तों। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? अजमेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने राजस्थान को कितने पर्यटन परिपथों में बांटा है? राजस्थान को कितने पर्यटन परिपथ में बांटा गया है? किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ए 9 परिपथ, डी 8 परिपथ, बी सी 12 परिपथ और डी 7 परिपथ। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 9 परिपथ में बांटा गया है। कौन कौन से 9 परिपथ हैं आप देखिए। सबसे पहले ब्रज या मेवात सर्किट, इसमें अलवर आता है। कौन कौन से जिले शामिल किए हैं? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। ठीक है दोस्तों। ढूंढाड़ सर्किट है। ढूंढाड़ सर्किट में 4 शहर आ जाते हैं, 4 स्थान आ जाते हैं। जयपुर, आमेर, सांभर और आभानेरी दौसा, ये ढूंढाड़ सर्किट में आ जाते हैं। मेरवाड़ा मारवाड़ सर्किट नागौर, मेड़ता, पुष्कर और अजमेर। हाड़ौती सर्किल में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दोस्तों ये आप 9 सर्किट हैं और ये 9 सर्किट एक प्रकार से 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें से आपको इसमें से पूछ सकता है कि ढूंढाड़ सर्किट में कौन सा स्थान शामिल है या कौन से स्थान शामिल नहीं है। इसमें आपको दोस्तों क्वेश्चन के पैटर्न बनते हैं, 3 से 4 पैटर्न बनते हैं। हम इसमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। आपको कितने जितने पैटर्न बन रहे हैं एग्जाम में, सारे पैटर्न के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। शेखावाटी सर्किट में सीकर, झुंझुनू, चूरू। डेजर्ट सर्किट में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, कुंभलगढ़। गोडवाड़ सर्किट में पाली, सिरोही और जालोर। और वागड़ सर्किट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। घोड़े की मजार कहाँ पर स्थित है? घोड़े की मजार कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये घोड़ा था, उसका वहां पे खत्म हो गया, तो वहां पे उनकी उसकी मजार बनेगी। तो मजार कहाँ पे स्थित है ये बताना आपको। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी जैसलमेर। घोड़े की मजार कहाँ पर स्थित है? घोड़े की मजार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों समय शुरू हो चुका है आपका। आपको बताना है घोड़े की मजार कहाँ पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये है सी अजमेर। अजमेर के तारागढ़ में ये घोड़े की मजार स्थित है। कहाँ पे? तारागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 17। राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? ए सामोद हवेली जयपुर, बी सरिस्का पैलेस अलवर, सी रॉक पैलेस जोधपुर और डी अजीत भवन जोधपुर। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? कौन सा होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। इसका आंसर होगा दोस्तों अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन भारत का पहला हेरिटेज होटल है। राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत का ही पहला हेरिटेज होटल है। इसका निर्माण करवाया था महाराजा उमेश सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह के लिए करवाया था। महाराजा उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18। बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए जयपुर, बी अजमेर, सी बाड़मेर और डी कोटा। बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों आपने देखे होंगे बड़े बड़े बैलून होते हैं जिसको हाइड्रोजन गैस की सहायता से उसको फूला के हवा में उड़ाया जाता है और उसमें सवारी के लिए ये बहुत ही आकर्षक लगता है। ये कहाँ पे आयोजित होता है? आपका समय शुरू होता है। आपको बताना होगा कहाँ पे ये बैलून महोत्सव मनाया जाता है। बाड़मेर। ऑप्शन क्या होगा? सी बाड़मेर में बैलून महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। डैश 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 नगरीय केंद्रीय पर्यटन की दृष्टि से मरुड़ त्रिकोण से बाहर है। कौन सा जिला है जो मरुड़ त्रिकोण से
बाहर है। आप देखिए ऑप्शन बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। कौन सा ऑप्शन इसमें आंसर होगा आपका दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों नागौर। मरु त्रिकोण में पहले 3 जिले थे, बाड़मेर को अभी शामिल किया गया है। ठीक है, लेटेस्ट। तो पहले कौन-कौन से जिले थे? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अभी बाड़मेर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मरु त्रिकोण में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर को भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको जिला दे रखा है, दूसरी तरफ पर्यटन स्थल दे रखे हैं। जिले में देखिए आप ए अलवर, बी अजमेर, सी बीकानेर और डी भरतपुर। पर्यटन स्थल में देखिए आप दीघ, कौलायत, सोनी जी की नसिया और पांडुपौल का हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये पर्यटन स्थल है और कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका यही है कि आपको जो भी चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें एक भी आपको अगर आता है तो आप इसको आंसर को कर सकते हैं। पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। समय आपका शुरू हो चुका है। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? आंसर नंबर 3। दोस्तों, आपका खुद का मूल्यांकन आपको खुद को करना है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। उस समय आप अपने जो आंसर है एक डायरी में नोट करते हुए चलिए और उसके बाद में जो भी आंसर मैं आपको बताता हूँ आपका आंसर उसका मैच कीजिए। क्या आपका आंसर क्या है, सही है या गलत है? अंत में आप अपने जितने भी 50 क्वेश्चन का मूल्यांकन कीजिए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन का लेवल होता है और मैं देख सकता हूँ कि देखता हूँ कि दोस्तों आपका लेवल किस स्तर का है और मैं आपको उसी अनुसार से स्टडी करवाऊँ। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ है आउट ऑफ 50। देखिए कि आपको पता है दोस्तों कि पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। तो एक में 4 आना चाहिए, तो एक में 4 किसमें है? ऑप्शन 3 में ही है, तो यही आंसर हो गया। फिर आप देखते हैं कि सोनी जी की नसिया कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है। बीकानेर में क्या है? कौलाय झील कहाँ पे? बीकानेर में है। और भरतपुर में डीग कहाँ पे है? भरतपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। राज्य में वागड़ सर्किट पर्यटन परिपथ में सम्मिलित जिले हैं। वागड़ सर्किट में कौन से जिले सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ऑप्शन बी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ऑप्शन सी डूंगरपुर और बांसवाड़ा और ऑप्शन डी डूंगरपुर और उदयपुर। आपको दोस्तों बताना है पर्यटन परिपथ जो वागड़ सर्किट है उसमें कौन से जिले सम्मिलित हैं? बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ परिपथ में होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला शामिल है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं पर्यटन से संबंधित, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर आते ही आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। चूरू, सीकर, झुंझुनू का पर्यटन परिपथ किस नाम से जाना जाता है? चूरू, सीकर और झुंझुनू। आप देख रहे हैं मैप में, ये चूरू है, ये सीकर है और ये झुंझुनू। ये तीनों क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तो इसको किस पर्यटन सर्किट के रूप में जाना जाता है? ए शेखावाटी परिपथ, बी ढूंढाड़ परिपथ, सी रणथंभौर परिपथ, डी मेवाड़ परिपथ। बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। आपको इसी समय अंतराल में आपको ये आंसर देना होगा। क्या होगा दोस्तों? शेखावाटी परिपथ। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य ने 9 पर्यटन
परिपथ बने हैं, जिसमें से एक शेखावाटी परिपथ है, ये है जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम किस जिले को कहा गया है? सांप्रदायिक सद्भावना का संगम किस जिले को कहा गया है? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी उदयपुर। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। आप देख पा रहे हैं कि अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए अजयराज और अजयराज की जगह इसमें आपको दे सकता है, अजयपाल भी दे सकता है, तो राज वाला सही होगा, अजयपाल नहीं होगा। ठीक है, अजयराज। प्राचीन नाम क्या था अजमेर का? पृथ्वीपुर या पृथ्वीराज? अजमेर के कुछ उपनाम हैं, आपको याद रखने होंगे। इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का नाका कहा जाता है, राजपूताने की कुंजी कहा जाता है और सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहा जाता है। शिक्षा नगरी के नाम रूप में भी अजमेर को जाना जाता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में ही है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। एक तरफ स्थिति दे रखी है, कौन सा दुर्ग, एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसका जगह दे रखी है, कहाँ पे वो स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, लोहागढ़ दुर्ग, जैसलमेर, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों और आपको बताना होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लोहागढ़ दुर्ग, जैसलमेर। लोहागढ़ दुर्ग जैसलमेर में नहीं है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर में। आगे बढ़िए, बाकी ये ऑप्शन सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में और रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 25, देश का पहला स्कूल ऑफ वास्तु, देश का पहला स्कूल ऑफ वास्तु कहाँ स्थापित किया गया है? ए आमेर, बी डीग, सी पुष्कर और डी वनेश्वर। बताइए दोस्तों स्कूल ऑफ वास्तु कहाँ पे स्थापित किया गया है? समय शुरू हो चुका है आपका। बताइए दोस्तों स्कूल ऑफ वास्तु क्या होगा? इसका आंसर पुष्कर में। स्कूल ऑफ वास्तु कहाँ पे है? पुष्कर, अजमेर में स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? कौन सा स्मारक है जो विश्व धरोहर की सूची में 2010 में सम्मिलित किया गया? ए हवा महल जयपुर का, बी जंतर मंतर वेधशाला जयपुर की, सी कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में राजसमंद में है आपन कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ जोधपुर में। क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों वेधशाला, जयपुर की वेधशाला को 2010 को इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है दोस्तों, वेधशाला को सम्मिलित किया गया, जंतर मंतर वेधशाला। यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल राजस्थान के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल कौन कौन से यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किए हैं? पहला तो 6 किले शामिल किए हैं। आम, गाजर, चीकू, ये फॉर्मूला है इसका याद करने का। 21 जून 2013 को इसके बारे में हम 6 किले हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले प्रश्न में। जंतर मंतर की वेधशाला है जयपुर को 1 अगस्त 2010 को उसको सम्मिलित किया गया। केवला देवी अभ्यारण्य भरतपुर में 1985 में इसको विरासत सूची में शामिल किया गया। अभी जो नवीनतम किया गया है जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया है 2019 में। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति करवाने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति करवाने के लिए
राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी योजना है जो लाई गई है, प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए हेरिटेज होटल योजना, ऑप्शन बी पर्यटन सर्किट योजना, ऑप्शन सी पेइंग गेस्ट योजना, ऑप्शन डी पधारो नी मारे देश योजना। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बताना है घर से दूर घर की अनुभूति करवाने के लिए। तो कौन सी योजना है? पेइंग गेस्ट योजना। ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हमने पहले भी एक देखा था मरु महोत्सव के बारे में। मरु महोत्सव वो कहाँ मनाया जाता है? हमने देखा था कि उसको जैसलमेर में मनाया जाता है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। समय शुरू हो चुका है दोस्तों आपका। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर में मनाया जाता है। दोस्तों मैं ये आपको 50 क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, तो आपको जब ये 50 क्वेश्चन पूरे हो जाए तो अंत में आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इन 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? ठीक है दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से असंगत युग्म को छांटना है। आपको बताना, एक तरफ उत्सव दे रखे हैं, मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ इसका स्थान दे रखा है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ऑप्शन बी चंद्रभागा मेला झालावाड़, सी हाथी महोत्सव जो जयपुर और ऊंट महोत्सव जैसलमेर। तो आपको बताना है कौन सा युग्म असंगत है। समय शुरू हो चुका है आपका। कौन सा युग्म असंगत है? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऊंट महोत्सव है जो जैसलमेर में नहीं है, बीकानेर में होता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में भरता है और हाथी महोत्सव है जयपुर में। आगे बढ़िए आप। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी उदयपुर। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? समय शुरू हो चुका है दोस्तों आपका। बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। आगे बढ़िए। राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी जैसलमेर और डी बीकानेर। युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा जैसलमेर सैन्य स्टेशन में स्थापित युद्ध संग्रहालय। कब इसका उद्घाटन किया गया? 24 अगस्त 2015 को इसका उद्घाटन किया गया। ये जो जैसलमेर का युद्ध संग्रहालय है, ये तनोट माता मंदिर के पास में बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसकी गेट की एंट्री फोटो इस प्रकार से देखा जाता है। आप जैसलमेर जाएं तो इस युद्ध संग्रहालय का म्यूजियम का जरूर देखने जाएं। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? कौन सा विभाग है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? ए सांस्कृतिक मंत्रालय, बी सामान्य प्रशासन विभाग, सी ऑप्शन देवस्थान विभाग और डी परिवहन विभाग। ये आपको क्वेश्चन बताना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समय शुरू होता है आपका दोस्तों अभी। कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? कौन सा विभाग है राजस्थान का? देवस्थान विभाग है जो इस प्रकार की योजना को आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष बावला की छतरी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में संतोष बावला की छतरी कहाँ पर स्थित है? ए पुष्कर अजमेर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी उदयपुर। बताइए दोस्तों, संतोष बावला की छतरी कहाँ पर स्थित है?
क्या होगा आपका आंसर? तो इसका आंसर होगा पुष्कर अजमेर। क्या होगा? पुष्कर अजमेर में संतोष बावला की छतरी स्थित है। ये अजमेर है, मध्य में आता है राजस्थान के। इसमें जो पुष्कर शहर है उस पुष्कर में संतोष बावला की छतरी है। अब संतोष बावला थे कौन? ये मराठा सरदार थे और इनकी मृत्यु पुष्कर में होने के कारण इस पुष्कर में इनकी छतरी बनाई जाती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 सुमेलित करना है आपको। एक तरफ पर्यटन केंद्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसका जिला दे रखा है। पर्यटन केंद्र में ए फूल सागर, बी गागरोन का किला, सी जगदीश मंदिर और डी किराड़ू मंदिर। जिला बाड़मेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा बूंदी और झालावाड़। आपको इसमें क्या करना है? मिलान करना है, कौन सा ठीक है कौन सा सही होगा आंसर आपका। समय शुरू होता है आपका। अगर आपको दोस्तों इसमें से एक भी आता है तो आप कर सकते हैं इसका आंसर। जैसे मेरे को मालूम है कि आपको सबको पता है किराड़ू मंदिर कहाँ पे? बाड़मेर में स्थित है। तो ऑप्शन डी में क्या आएगा? एक आएगा। तो ऑप्शन डी में एक नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन में आपको, और इसमें 4 नंबर में भी आपको दिख रहा है एक, तो ऑप्शन 2 कट ही गया। फिर उसके बाद में गागरोन का किला देखिए, गागरोन का किला कहाँ पे? झालावाड़ में। तो ऑप्शन बी में जो बी है इसमें क्या आना चाहिए? 4। तो ये ऑप्शन फिर कट गया। इसमें क्या 4 आ रहा है? ऑप्शन बी में ये भी कट गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आगे बढ़िए। महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगनिवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया है? जगनिवास महल है, तो इसको किस में होटल में परिवर्तित कर दिया गया है? ए उदय निवास, बी लेक व्यू, सी लेक पैलेस और डी लेक गार्डन पैलेस। इसमें परिवर्तित किया गया है महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगनिवास महल को। तो क्या आंसर होगा आप दोस्तों आपका? सी लेक पैलेस में परिवर्तित कर दिया गया है। अब ये इसको लेक पैलेस, इसमें टूरिस्ट के लिए होटल की व्यवस्था की गई है और इसको हम लेक पैलेस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 100 मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 100 मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंडोर जोधपुर, ऑप्शन बी पुष्कर अजमेर, ऑप्शन सी मेड़ता नागौर, ऑप्शन डी आबू सिरोही। 100 मंदिरों का शहर किसे कहा गया है? बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। 100 मंदिरों का शहर किसे कहा गया है? ऑप्शन बी पुष्कर अजमेर को 100 मंदिरों का शहर कहा गया है। अब कुछ बातें जान लेते हैं पुष्कर के बारे में। पुष्कर कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कौन सा है? पुष्कर है। 100 मंदिरों के इस यहाँ पे पुष्कर में छोटे मोटे आपको 100 मंदिर मिल जाएंगे। पुष्कर को अन्य किस नामों से जाना जाता है? कोणार्क तीर्थ कहा जाता है, तीर्थ राज कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में, वैसे तो आसुत्रा बाड़मेर में भी है और भी जगह है। तो आपको इसको विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर क्यों कहा जाता है? अजमेर वाले को, पुष्कर वाले को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ब्रह्मा मंदिर की एकदम विधिवत पूजा की जाती है। यहाँ पूजा ब्राह्मण के द्वारा ही की जाती है और केवल ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा की जाती है, साथ में किसी और देवता की पूजा नहीं की जाती है। अर्थात इसको पूरी तरह विधि विधान से यहाँ पर पूजा करने के कारण इसको विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर यहाँ पुष्कर को कहा जाता है। क्वेश्चन अगला बढ़िया आप। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? समय शुरू होता है दोस्तों आपका। अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सिरोही में अचलगढ़ स्थित है। आगे बढ़िए आप। कजली तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बूंदी,
ऑप्शन सी दौसा और ऑप्शन डी अजमेर। समय शुरू हो चुका है आपका दोस्तों। आपको बताना है कजली तीज महोत्सव कहाँ, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी। कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मिरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39, मिरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए आमेर दुर्ग, ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या होगा आंसर आपका दोस्तों? मिरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? समय शुरू हो चुका है आपका। क्या आंसर इसका? तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ अजमेर में आता है दुर्ग। दोस्तों, आपको मुझे एक वादा करना होगा कि आप मुझे इसके जो भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, जितने भी सही आउट ऑफ 50, तो आप मुझे उसका कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन ला सकूं, आपका एनालिसिस करके और अच्छे तरीके से आपको इस पर्यटन के टॉपिक के बारे में बता सकूं। तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? गढ़ बिटली कहा जाता है इसको, अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया? 1113 ईस्वी में अजयराज के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया और तारागढ़ दुर्ग में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ पे हुए? तो बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, यहाँ पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, जबकि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कहाँ पे हुए? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थानीय आक्रमण हुए हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्य योजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? राजस्थान के 6 जिलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। आपको बताना है कौन सी झील है उस राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। ए आना सागर, बी नक्की झील, सी कायलाना झील और डी पिछोला झील। कौन सी झील है जो इसमें झील संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? समय शुरू हो चुका है दोस्तों आपका। बताइए क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कायलाना झील को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सी झीलें हैं। पिछोला झील जो उदयपुर में है, इसको शामिल किया गया है। आना सागर झील अजमेर, इसको शामिल किया गया है। नक्की झील सिरोही, फतेह सागर झील उदयपुर, पुष्कर झील अजमेर और पिछोला उदयपुर। तो दोस्तों, ये 6 झीलें हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना एक चलाई गई थी, केंद्र की योजना है। इसमें राजस्थान की 6 जिलों को शामिल किया गया है। आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ए खेतड़ी महल को, बी अमली मेणी का महल, सी सिटी पैलेस और डी जसवंत थड़ा। किसको राजस्थान के ताजमहल की उपमा दी गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। समय भी शुरू हो चुका है आपका। बताइए राजस्थान का ताजमहल किसको कहा गया है? क्या आंसर होगा इसका? जसवंत थड़े को कहा गया है। जसवंत थड़ा कहाँ पे स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह। जोधपुर के जो शासक महाराजा हुए सरदार सिंह, 1899 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। सफेद संगमरमर से निर्मित होने के कारण बहुत ही भव्य है, इसलिए इसको राजस्थान के ताजमहल की उपमा दी गई थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य में गोडवाड़ सर्किट पर्यटन परिपथ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? गोडवाड़ सर्किट पर्यटन परिपथ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ए पाली, बी सिरोही, सी जालोर और डी जोधपुर। राज्य में गोडवाड़ सर्किट पर्यटन परिपथ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। क्या आंसर होगा? जोधपुर को शामिल नहीं किया गया है। गोडवाड़ा में सर्किट में पाली को, सिरोही और जालोर 3 जगह हैं उसको शामिल है। गोडवाड़ सर्किट में पाली, सिरोही और जालोर शामिल हैं। बाकी जोधपुर को उसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43, सुमिलित करना आपको। एक तरफ पर्यटन केंद्र दे रखा है, दूसरी तरफ उसका जिला दे रखा है।
तो आपको मैं पर्यटन केंद्र बताता हूँ। ए पांडुपौल, बी जसवंतथड़ा, सी लालगढ़ और डी गागरोन का किला। दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं झालावाड़, बीकानेर, अलवर और जोधपुर। आपको मिलान करना है और सही कूट का चयन करना है। तो दोस्तों समय आपका शुरू करते हैं। समय शुरू हो चुका है। क्या होगा आपका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों 3। जैसे कि देखिए पांडुपौल जो हनुमान मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। कहाँ पे? अलवर में। जसवंतथड़ा कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में है। लालगढ़ कहाँ पे है? बीकानेर। और गागरोन का किला कहाँ पे है? झालावाड़ में। दोस्तों अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन में समय कम है तो आप उस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और अपना समय लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए, आंसर को सुनिए। ठीक है, आगे बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44। गुरु गोविंद गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ए बलीचा राजसमंद, बी गलियाकोट डूंगरपुर, सी मानगढ़ बांसवाड़ा, डी गलियाकोट डूंगरपुर। ये दो ऑप्शन हैं जो क्या हुए रिपीट हो गए, तो आप इसको एक को काट दीजिएगा और इसमें बताइए आप तीन ऑप्शन में से बलीचा राजसमंद, गलियाकोट डूंगरपुर और मानगढ़ बांसवाड़ा। क्या होगा इसका आंसर? समय शुरू हो चुका है आपका। गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? मानगढ़ बांसवाड़ा। क्या आंसर होगा इसका? मानगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। दौलत बाग जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहा जाता है, दौलत बाग जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर के द्वारा, बी जहांगीर के द्वारा, सी शाहजहां के द्वारा और डी औरंगजेब के द्वारा। दौलत बाग जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहा जाता है, बताइए दोस्तों, समय शुरू हो चुका है आपका। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जहांगीर के द्वारा इस सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया गया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन में आपको देता हूँ। ऑप्शन ए मेड़ता दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी पुष्कर में, ऑप्शन डी तारागढ़ दुर्ग में। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? समय शुरू हो चुका है आपका। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्या होगा आंसर आपका? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। सैयद खिंगवार हुसैन सैयद खिंगवार हुसैन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? सैयद खिंगवार हुसैन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर और डी उदयपुर। आपका समय शुरू हो गया है दोस्तों। आप बताइए कि सैयद खिंगवार की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मैप है, आप मैप से आसानी से याद कीजिए। और कहाँ पे स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। यहाँ पे अजमेर में स्थित है सैयद खिंगवार की हुसैन की दरगाह। आगे बढ़िए, क्वेश्चन अगला 48 नंबर कीजिए आप। देश का तीसरा राजीव गांधी देश का तीसरा राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? देश का तीसरा राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो क्या होगा आंसर आपका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर। राज्य का पहला है ये और देश का तीसरा है। देश का तीसरा और राज्य का पहला। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में उसको शामिल नहीं किया है? दोस्तों यूनेस्को ने 6 दुर्गों को, राजस्थान के 6 दुर्गों को अपनी विरासत की सूची में शामिल किया है। अभी आपको ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है। ए गागरोन दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग और डी कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या होगा आंसर इसका? समय शुरू हो चुका है आपका।
क्या होगा इसका, उसमें मेहरानगढ़ दुर्ग को शामिल नहीं किया गया। राजस्थान के 6 दुर्ग 21 जून 2013 को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, आमेर, रणथंभौर और जैसलमेर, इस 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। इसको चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, आमेर, रणथंभौर और जैसलमेर दुर्गों को शामिल किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, तो आपको बताना है मुझे, सावित्री मंदिर का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया है। यह सावित्री का मंदिर है, कौन सी, ये जो पहाड़ी दिख रहे हैं, ये पहाड़ी किस पहाड़ी पर इसका मंदिर का निर्माण किया गया है, इस पहाड़ी का नाम बताना है। ए रत्नगिरी पहाड़ी, बी नाग पहाड़ी, सी मसूरिया पहाड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, सावित्री मंदिर का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर किया गया है। सावित्री मंदिर का निर्माण रत्नगिरी पहाड़ी पर किया गया है। सावित्री मंदिर माता के मंदिर के साथ में वहां पर एक सरस्वती माता की मंदिर भी साथ में है, इसलिए सरस्वती मंदिर और सावित्री माता मंदिर दोनों ही रत्नगिरी पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया है, पुष्कर अजमेर में। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर यदि आपने अभी तक कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जो हमने पीछे राजस्थान के आर्ट ऑफ कल्चर के बहुत सारे वीडियो हमने लेक्चर को अपलोड किया है, तो आप उनको देखिए और आपको बहुत ही अच्छी तरह से उसमें समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।